बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में हाजिरी कराई हज़रत नूर अली शाह बाबा की बारगाह की, और आपसे वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि अगला वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं जल्दी शुरू करना चाहूँगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कि जो आप मूवीज़ देखते हो ना टीवी के अंदर में, एवेंजर वगैरह, एंड गेम, डॉक्टर स्ट्रेंज, पोर्टल वोटल खोल रहा है, पब्लिक निकल रही, आ रही जा रही है, ये सब कॉन्सेप्ट इन लोगों ने कहाँ से लिया? ये कॉन्सेप्ट भाई बाइबल में भी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, बुक ऑफ इनॉक, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनॉक बोला गया, उनके सहीफों में भी है, सुमेरियंस के अंदर में। और अभी हाल फिलहाल तो जर्मनी में सन कुछ 1500 में जो लिखे थे पूरा डॉक्यूमेंटेड वो है। जर्मनी के 2 शहर हैं, उनके नाम मैं स्क्रीन के ऊपर में लगा रहा हूँ। यहाँ पर में लोगों ने आसमानी पोर्टल्स खुलते हुए देखा है। हम जिक्र कर रहे हैं आज की वीडियो में पोर्टल्स का, वर्म होल्स का। तो लोगों ने देखा था, वो भी एक अजीब ही मामला हुए। तो पोर्टल्स असल में होते क्या है, उसका जिक्र मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। कि वो रास्ते, वो आसमानी रास्ते, वो शॉर्टकट आसमानी रास्ते जिनसे हज़ारों लाइट ईयर्स दूर का सफ़र चंद मिली सेकेंड या सेकेंडों में किया जा सके। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। कि सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबसे शॉर्ट रास्ता इनके आसपास में जाने का क्या होगा? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचोगे आप। तो अगर पोर्टल के थ्रू टाइम एंड स्पेस को फोल्ड कर दिया जाए ऐसे, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा? मिली सेकेंड या सेकेंड। तो ऐसे ही आसमानी रास्ते होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, जिनका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। और सबसे बड़ी बात, मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने भी इन चीज़ों का जिक्र किया। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी शख्सियत के और आपके इल्म से मुतल्लिक करना चाहूँगा कि आपका इल्म की क्या हदें नहीं थी। अगर मदीना इल्म का शहर है तो उसमें जाने का दरवाज़ा मौला अली, मौलाए कायनात। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज का वीडियो आपसे शुरू करूँगा। कि हज़रत अली का कौल है, जो कि आपका खुतबा है नहजुल बलागा, आपके लिखे हुए जो खुतबात हैं और भी लेटर्स वगैरह हैं। नहजुल बलागा एक किताब है मौलाए कायनात की, उसके ऊपर में लिखी हुई। खुतबा नंबर 187, खुतबा नंबर 187 में मौलाए कायनात ने फरमाया था कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना ही, कि मैं तुमसे दूर ना चला जाऊँ। और आपने ये फरमाया था कि मुझको ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों के बारे में इल्म है। सुभान अल्लाह, ये आपका इल्म, सोचो आप। और मौलाए कायनात ने यह फरमाया कि कुरान की कोई सी भी आयत के बारे में मुझसे पूछ सकते हो कि वो कब नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई और किस चीज़ से मुतल्लिक नाजिल हुई। इतना इल्म आपको था, सुभान अल्लाह। तो आप सोचो आपकी इल्म की बुलंदी क्या थी। और 2 सहाबी हैं जिनके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ करी, और दोनों ही आपके चचाजाद भाई। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे साहबी हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को लक़ब मिला इल्म का समंदर, और मौलाए कायनात शेर खुदा को लक़ब मिला कि मदीने के जो इल्म का शहर है उसका दरवाज़ा। मौलाए कायनात आप, ये आपके इल्म की बुलंदी थी, आप खुद सोचो। और आप दोनों शख्सियत सहाबा-ए-किराम में टॉप का इल्म रखने वाले शख्सियत। और मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, इंशाल्लाह अभी वक्त मगरिब का हो रहा है तो मैं आपको जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या नोट्स बनाए थे, क्योंकि कई चीज़ें भूल जाता है आदमी, नाम वगैरह, तो वो लिख के रखनी पड़ती। तो मसरूक इब्न अजदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बुज़ुर्ग शख्सियत ताबईन हैं, और हज़रत अली के इल्म से मुतल्लिक आप बताते हैं कि इल्म की इंतहा 6 सहाबा तक पहुँचती है, यानी इल्म की इंतहा 6 सहाबा-ए-किराम तक पहुँचती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत माज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
आपने फरमाया कि इनमें से दो का इल्म टॉप पर है, ऊंचाई बुलंदी पे, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली के लिए की गई नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का वाक़या ऐसा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को यमन की तरफ सफ़र के लिए भेजा तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझको ऐसी कौम की तरफ भेज रहे हो जो कि बहुत ही मुझसे सीनियर हैं, ओहदे में, फैसले लेने में और भी दीगर चीज़ों में सीनियर हैं, तो मैं वहाँ पर मैं कैसे फ़ैसले ले पाऊँगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उस पोजीशन पर अपॉइंट करके भेजा था कि आपको फ़ैसला करना था। तो उस वक्त हज़रत अली ये भी फरमाते हैं कि कहीं मुझसे कुछ गलत फ़ैसला ना हो जाए, ये भी आपको शक व शुबा था दिल के अंदर में। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक हज़रत अली के सीने मुबारक के ऊपर में रखा था और आपने ये दुआ दी थी। दुआ क्या है सुन लो आप, कि अल्लाह अली के दिल को हिदायत दे और उसकी ज़ुबान को साबित कर दे। इस दुआ के बाद हज़रत अली ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने दाने को ज़मीन से निकाला है, कि उसके बाद हज़रत अली को फ़ैसला लेने में कभी कोई शक शुबा, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो दुआ नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी थी। इसी वाक़े के बाद हज़रत अली को इल्मुल क़ज़ा ये लक़ब भी दिया गया, यानी फ़ैसले करने वालों में जो सबसे ज़्यादा इल्म जिस शख्स के पास होगा वो हज़रत अली, आपकी शख्सियत को ये लक़ब दिया गया। और क़ज़ा वर्ड से ही जो लफ्ज़ काजी आया है, जो फैसला करता है काजी, वो निकला है। और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 17 में आसमान के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत में वर्ड, तो तराइक का मतलब क्या होता है? तराइक का मतलब भाई ये होता है कि वो रास्ता जिस पर सफ़र किया जा सके, जिनमें से चीज़ें आती हैं और जाती हैं। फरिश्ते भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आने के लिए और तमाम दूसरी जगहों पर जाने के लिए, क्योंकि 7 ज़मीन है, 7 आसमान है और 7 सबबा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया बनाया। और इन 7 सबबा यानी 7 रास्तों में से 3 रास्ते हज़रत ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। वो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर वीडियो में तफसील से बताऊँगा सूरह काफ की। इनमें 7 तो मेजर रास्ते, बड़े रास्ते, बाकी छोटे वगैरह रास्ते बहुत काफ़ी सारे हैं। इन 7 रास्तों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में बताया। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1877 यानी 1877 स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इन्हीं रास्तों से जिब्रील एक लम्हे में ज़मीन पर आ जाया करते हैं और इन्हीं रास्तों से नबी अलैहिस्सलाम की मिराज हुई थी, जो शब मिराज का वाक़या था। वो भी इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, बहुत तफसील से वो वाक़या, बहुत ही अलग ही मामला था। और मिराज का वर्ड निकला है मारिज से। मारिज भी एक आसमानी रास्ते का वर्ड है, जो आसमानी रास्ते नाम है मारिज। जिन रास्तों से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते जाते हैं उस रास्ते का नाम मारिज है। इसी लफ्ज़ से लफ्ज़ मिराज निकला। इन रास्तों का इनकार करना कुफ्र करने के बराबर है, क्योंकि आप कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की शब मिराज उनको झुठला रहे हो। तो कई लोग जो आजकल के सो कॉल्ड हैं, जो बीच में वाकई में कुछ गैप पड़ा भाई है, क्योंकि एक दौर था दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर मुसलमान, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान, दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन मुसलमान, काफ़ी जो डॉक्टर मुसलमान, सर्जन मुसलमान। ये तो तारीख में बता रहा हूँ 700-800 साल पहले की, जो बगदाद के अंदर में जो तारतारी फितना मंगोलों को आया और उसने जो तमाम कत्ल वगैरह वहाँ पर में किया, उससे हमारा इस्लामिक लिटरेचर मोर देन 95% डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो सहाबा कराम की सोच थी, थिंकिंग थी, वो हम तक नहीं पहुँच सकी। जो ताबईन की थिंकिंग थी, उस दौर के जो उलमा थे, मुहद्दिस थे और जो हिस्टोरियन वगैरह थे, उनकी थिंकिंग हम तक नहीं पहुँच सकी। बीच में गैप आया, उसमें बहुत दिक्कत हुई और काफ़ी वजह से, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और गलत राह पे मुसलमानों को चलाया, गलत स्कॉलर्स भिजा करके। ये मसला है। और इन्हीं रास्तों को वर्महोल या पोर्टल कहता है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू के अंदर में। और आगे मैं बताऊँ साइंटिफिकली, आसमान के रास्तों में ज़रा सा, ये बहुत बारीक चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ है, आप सुनना इस चीज़ को, कि साइंटिफिकली आसमान के रास्तों में ज़रा सा चीरा लगाने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी, कितनी ज़्यादा पावर लगती है, मैं आपको बताता हूँ। कि उसके लिए हमको 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर लंबा पार्टिकल एक्सीलेटर चाहिए। जो हमारे पास अभी पार्टिकल एक्सीलेटर है स्विट्ज़रलैंड और यहाँ पर यूरोप के अंदर में, वो शायद 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा नहीं। और
जो आसमानी पोर्टल्स खोलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसमें चीरा लगाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए कि 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर लंबा पार्टिकल एक्सीलेटर, जिसके अंदर में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, न्यूरॉन प्रोटॉन और जो घूमते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। और हमारे अर्थ का जो पूरा डायमीटर ही है वही 12,000 12,500 किलोमीटर का। तो उस अजीम ताकत को आप समझो, अल्लाह ताला की क्या अजीम ताकत है कि उसके हुक्म से ही वो तो कुन कहेगा कि हो जा, तो तमाम चीज़ हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पावर है। अब आप कितनी एनर्जी आसमान के रास्तों को खोलने के लिए लगेगी, आप खुद ये चीज़ सोच सकते हो। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो इतनी एनर्जी पैदा कर सकती है। कोई भी फरिश्ता उन रास्तों से वापस नहीं जा सकता जब तक वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ना करे, यानी नहीं है कोई ताकत अल्लाह से ज़्यादा बड़ी, नहीं है कोई पावरफुल उस ज़ात से बड़ा। ये ऐलान करते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं फरिश्ते, उसके बाद ही वो रास्ते, वो पोर्टल्स खुलते हैं। कितनी अजीम एनर्जी लगती होगी, आप कुछ सोच सकते हो। हम सोच कर सकते हो, हमारी सोच के पहुँच से एकदम बाहर है वो चीज़। वल्लाहु आलम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पे कादिर। आगे कंटिन्यू करते हो। सूरह रहमान में 33 नंबर आयत और 35 नंबर में भी ये अल्लाह ताला ने फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 3582 यानी 3582। इसमें अल्लाह ताला, इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये देखो आप। और ब्लैक होल क्या होते हैं, ये शायद तराइक नहीं है। ब्लैक होल का भी कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक होल जो होता है वो रोशनी को भी अपने आसपास से गुजरने नहीं देता, रोशनी को भी ख़त्म कर देता। और जो कॉन्सेप्ट ब्लैक होल का, उसका होराइजन का, वो भी अलग अलग है। हमारे पास जो अभी ये स्क्रीन के ऊपर मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, ये दुनिया भर के सारे तमाम टेलीस्कोप को इकट्ठा करके और क्या बोलेंगे उनको, सबकी टेक्नोलॉजी को मिला करके उन लोगों ने ये एक फ़ोटो क्लिक की जो ओरिजिनल ब्लैक होल की। और इमेजिनेशन में तो कई हम लोगों ने इसके तस्वीर बना रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा एक बादल आप सबकी मजलिस के ऊपर आ गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो कि इस बादल के ऊपर क्या है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके ऊपर एक महफूज छत और एक बंद मौज है। महफूज छत क्या होगा ये आप खुद सोचो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर में 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे। मौज मतलब स्पेस को मौज कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मतलब एक आसमान से दूसरा आसमान पे जाने के लिए 500 साल यानी 500 लाइट ईयर का सफ़र आपको करना पड़ेगा लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड कितनी होती है स्क्रीन के ऊपर में देख लो आप। और उसके ऊपर फिर बंद मौज है। ऐसे करते करते नबी अलैहिस्सलाम ने उस मजलिस में 7वां आसमान गिनाए अपने सहाबा किराम को। और जो 7 जो छत का तस्करा नबी अलैहिस्सलाम ने किया है वो हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि पहला है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेटोस्फियर, थर्मोस्फियर और भी ओजोन लेयर है। जो ओजोन लेयर हमको अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह से बचाती है। तो इंशाल्लाह आगे का जो इसका पार्ट 2 में बताऊंगा पोर्टल से रिलेटेड, वो जल्द लेकर के आऊँगा। ये अभी मैंने शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको बताया है क्योंकि वक्त मगरिब का तकरीबन हो चुका है और अंधेरा होगा, जंगल का इलाका है, हमको हमारे घर भी जाना है और सर्दी का वक्त है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता है हज़रत अली के कॉल और ये पोर्टल से रिलेटेड वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकें। और ये नज़रिया जो हम अलग नज़रिया लेकर के आए, पुराना जो नज़रिया बीच में मैंने जैसे बताया बगदाद में जो लाइब्रेरी को तबाह किया गया, उसके बाद जो भी दीगर दिक्कतें हुई उसके आगे वो सोच आगे नहीं बढ़ सकी, तो इस सोच को लेकर के हम आगे बढ़ें। कुरान करीम के अंदर में जिक्र है पोर्टल्स का, वर्म होल्स का, आसमानी रास्तों का। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया शब मराज का वाक़या, सब हमारी आंखों के सामने। तो हमको सोचना समझना होगा और इन चीज़ों को गहराई से सोच समझ करके फैसला लेना पड़ेगा कि क्या चीज़ें थी। अल्लाह ताला बेशक फरमाता है उसने इंसान के अंदर में कायनात को बताया, वो फरमाता है कि आसमान की तरफ देख, उस कायनात को देख जो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। तो ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हमारे चारों तरफ यार। ये पेड़ देखो ना, एक और चीज़ बताऊँ कि तमाम पेड़ आप वीडियो में देखो हरे भरे, ये एक पेड़ अकेला ऐसा है जो सूखा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी।
पूरे एरिया जंगल के एरिया है, लेकिन ये पेड़ अकेला सूखा हुआ। अल्लाह की मर्जी की बात है। तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, वो कब क्या कर दे, कब वो कंकर को हीरे की कनी बना दे, कब हीरो को मिट्टी में मिला दे। तो अल्लाह आलम, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो आज का आपको, पोर्टल्स बमूल से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगला वीडियो भी मैं बनाऊँगा, और एक और बारगाह आगे है, वहाँ की भी इंशाल्लाह आपको हाजिरी इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो, फ़ी अमान अल्लाह।